विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं गुंजन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है उच्चतम और निम्नतम, मैक्सिमा और मिनिमा को पढ़ना। हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कोई भी फलन दे रखा है वह कब निम्नतम होगा, कब उच्चतम होगा, वह कब मैक्सिमम वैल्यू रख रहा होगा, कब मिनिमम वैल्यू रख रहा होगा, साथ ही उनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, वो सभी हम आज सीखेंगे कैसे निकाल करके बताना है। तो सबसे पहले यहाँ हमने अपनी टॉपिक में लिखा है उच्चतम, मैक्सिमा क्या होता है, साथ ही उच्चतम मान मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। माना एक अंतराल हमें आई दे रखा है जो कि वास्तविक संख्याओं का ही एक उपसमुच्चय दे रखा है। माना एक अंतराल आई में एक फलन fx वास्तविक मान फलन परिभाषित है। वास्तविक मान फलन का मतलब है जिनके लिए डोमेन और रेंज दोनों के दोनों वास्तविक संख्याओं में से ही लिए गए हैं। तो जो हमें फलन दे रखा है fx वह वास्तविक मान फलन है और वह परिभाषित भी है। तब f का उच्चतम मान उस अंतराल में होगा, हमें उस अंतराल में f का उच्चतम मान मिल रहा होगा यदि I में एक बिंदु C इस प्रकार स्थित रखना है कि fx का मान सदैव fc से छोटा या fc के बराबर ही होता है। दिए गए अंतराल में यदि हम एक बिंदु C इस प्रकार ढूंढ करके बता सकते हैं कि यदि उस बिंदु पर हम फलन का मान ज्ञात करें तो वही हमारा सबसे बड़ा मान हो, उससे बड़ा और कोई मान फलन नहीं रख रहा हो, यानी कि fx का मान चाहे किसी भी बिंदु पर निकाल ले वह हमेशा fc से छोटा या fc के बराबर ही रहता है, चाहे हम x का मान उस अंतराल में से कुछ भी ले लें। तो यदि हम केवल इस लाइन को ध्यान में रखेंगे तो हमारा उच्चतम वाला मान हमें याद रहेगा यदि x के प्रत्येक मान के लिए fx का मान fc से छोटा या fc के बराबर है तो दिया गया फलन एक उच्चतम मान वाला बिंदु रख रहा होगा। जहां हम fc को कहते हैं f का उच्चतम मान, f का जो सबसे बड़ा मान है अंतराल में, जो भी fc आंसर में दे रहे होंगे वही हमारे f का उच्चतम मान होगा। और c प्रदर्शित करते हैं उच्चतम मान वाला बिंदु, किस बिंदु पर हमें फलन का उच्चतम मान प्राप्त हुआ है। यदि इसको हम एक डेफिनेशन को इस एग्जांपल से समझें, लेट करके चलें कि fx इक्वल है 10 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर। ये fx का हमें मान दे रखा है 10 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। हमें पता करना है कि यह फलन उच्चतम मान रखता है या नहीं रखता है तो किस बिंदु पर रखता है। आप सभी जानते हैं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर ही होता है। किसी भी संख्या का वर्ग सदैव 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। यदि हम दोनों पक्षों में माइनस की गुणा कर लें तो माइनस चिन्ह की गुणा कर लेने पर असमीकरण का चिन्ह बदल जाता है। ये जो इनइक्वालिटी है इसका साइन चेंज हो जाता है। अगर ग्रेटर में दे रखा है तो लेस देन में लिखते हैं और लेस देन दे रखा है तो ग्रेटर में हम उसे बदल करके लिखते हैं। तो इसीलिए हमें मिलेगा माइनस चिन्ह के साथ x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 से छोटा या 0 के बराबर होगा। अब इस मान के साथ आप देखेंगे तो 10 प्लस में लिखे हुए हैं, तो यदि हम 10 इस वाले पक्ष में भी जोड़ देते हैं और 10 इस पक्ष में भी जोड़ लेते हैं तो हमें यह वाला जो मान है वह fx को प्रदर्शित करके दे रहा होगा और हमें मिलेगा 10 में 0 जोड़ने पर 10, यानी कि जो हमें फलन दे रखा है उसका मान सदैव 10 से छोटा ही होगा या 10 के बराबर ही होगा। तो इस तरीके की कंडीशन हमें मिल रही है। दिया गया जो फलन है वह एक निश्चित मान से सदैव छोटा ही होगा या उसके बराबर होगा। इसका मतलब है वह उच्चतम वाली कंडीशन को पूरा कर रहा है, इसीलिए दिया गया फलन वह एक मैक्सिमा रख रहा होगा, एक उच्चतम मान रख रहा होगा। किस बिंदु पर रखेगा? हमें फलन का मान 10 वक्त मिल रहा होगा जब हम x का मान 1 के बराबर रख रहे होंगे, यानी कि fx का मान f1 से सदैव छोटा या बराबर ही होगा, क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 में से गया 0, ये पूरा मान 0 हो जाएगा और आंसर में हमें मिलेगा 10। तो हमें मिला fx का मान सदैव f1 से छोटा ही होगा या उसके बराबर होगा, इसीलिए तुलना करने पर f का उच्चतम मान 10 के बराबर और उच्चतम मान का बिंदु 1 के बराबर में प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से आपका काम पूरा हो जाएगा। उच्चतम मैक्सिमा क्या होता है, उच्चतम मान क्या होता है। इसी के साथ हमें पढ़ना है निम्नतम क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, साथ ही फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करके बताएंगे, उस काम को भी हम पढ़ लें। इसके बाद निम्नतम मान, निम्नतम मिनिमा क्या होता है और निम्नतम मान मिनिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करके बताते हैं। तो फर्स्ट हमने एक डेफिनेशन लिखी है
कि माना एक अंतराल i दे रखा है जो कि वास्तविक संख्याओं का ही एक समुच्चय लिया गया है, i का मान वास्तविक संख्याओं में से ही ढूंढा गया है, तब एक फलन fx जो कि एक वास्तविक मान फलन है वह इस अंतराल में परिभाषित है। तब f का निम्नतम मान i में होगा। इस बार हम निम्नतम मान पढ़ रहे हैं, तो f का निम्नतम मान i में उपस्थित रहेगा यदि हम i में एक बिंदु c इस प्रकार ढूंढ करके बता पाए कि fx का मान सदैव fc से बड़ा या बराबर ही रहता है। यदि fx का मान fc से बड़ा या बराबर है तो दिया गया जो फलन है वह निम्नतम रख रहा होगा और निम्नतम मान भी रख रहा होगा। निम्नतम मान वहां fc के बराबर होता है और जिस बिंदु पर हमें निम्नतम मान मिल रहा है वह बिंदु c के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि यदि हम फलन के लिए वह छोटा मान ढूंढ करके बता पाए जिससे हमेशा फलन बड़ा ही होगा, यदि दिए गए फलन के लिए सबसे छोटे मान को हम ढूंढ पाए कि इतने से छोटा फिर दिया गया फलन कभी नहीं होगा, ये इसका सबसे छोटा मान है, तो यदि हम सबसे छोटा मान ढूंढ पा रहे हैं तो निम्नतम फलन है, और यदि सबसे बड़ा मान ढूंढ पा रहे हैं कि इससे बड़ा वह नहीं हो सकता है, छोटा तो कितना भी हो सकता है, तो फिर वह उच्चतम फलन होगा। दोनों में केवल यही अंतर है। तो fx का मान यदि दिए गए किसी भी बिंदु पर प्राप्त किए गए फलन के मान से सदैव बड़ा या बराबर है तो फिर दिया गया फलन मिनिमा रख रहा होगा, एक मिनिमम वैल्यू भी रख रहा होगा। फिर से इसका हम एक एग्जांपल से समझें। मानकर के चले fx बराबर है x की घात 2 + 5, जहां x रियल नंबर से बिलोंग करता है। फिर से यदि हमें ढूंढ करके बताना है यह फलन मिनिमा या मैक्सिमा रख रहा है कि नहीं रख रहा, तो आप सभी जानते हैं किसी भी संख्या का वर्ग सदैव 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। तो हमने यहाँ लिखा x का वर्ग 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। अब जो हमें फलन दे रखा है उसमें 5 जोड़ करके दे रखा है, तो यदि हम दोनों पक्षों में 5 जोड़ लेते हैं तो यह वाला मान fx को प्रदर्शित कर रहा होगा और यह वाला मान 5 को प्रदर्शित कर रहा होगा। यानी कि हमें एक रिलेशन मिला कि fx का मान सदैव बड़ा या बराबर है 5 से। fx का सबसे छोटा मान 5 हो सकता है और fx का मान हमेशा 5 से ऊपर ही रहेगा, 5 से छोटा कभी भी नहीं जाएगा। इसीलिए क्योंकि हम यहाँ फलन का निम्नतम मान ढूंढ पाए हैं, इसीलिए ये जो फलन है मिनिमा रख रहा होगा, निम्नतम रख रहा होगा और इसके लिए जो मिनिमम वैल्यू है वह भी 5 के बराबर रखी होगी। किस बिंदु पर मिल रही होगी? यदि हम x की जगह पर 0 रख लेते हैं तो 0 रखने पर ही हमें यहाँ से 5 के बराबर मिलेगा। तो इसीलिए इस मान को हम बदल करके यह भी लिख सकते हैं कि fx का मान सदैव f0 से बड़ा ही होगा। f0 जहाँ 0 प्रदर्शित कर रहे हैं निम्नतम मान वाले बिंदु को और f0 जिसका मान 5 के बराबर है वह f के निम्नतम मान को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन में हम निम्नतम भी सिद्ध करके बता पाए। लेकिन क्या इस फलन के लिए कोई उच्चतम मान रहा होगा? तो यदि आप देखें जैसे जैसे हम x का मान बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप x का मान बढ़ाते जाएंगे फलन का मान भी बढ़ता ही चला जाएगा। यानी कि x के मान की जब कोई रेंज नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, तो फिर fx के लिए भी हमें कोई रेंज फिक्स नहीं मिलेगी कि इतना बड़ा मान ही हमें मिलेगा, इससे बड़ा नहीं जाएगा। तो आप जैसे जैसे x का मान अनंत की तरफ बढ़ाते जाएंगे फलन का मान भी अनंत की तरफ बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब है हम उनके लिए कोई भी उच्चतम मान ढूंढ करके नहीं बता सकते हैं कि दिया गया फलन सबसे बड़ा मान कौन सा रख रहा है। इसीलिए इस स्थिति में दिए गए फलन में कोई भी मैक्सिमा नहीं होगा, कोई भी उच्चतम मान वहां प्रदर्शित नहीं कर सकते। यदि ग्राफिकली इनको रिप्रेजेंट करने की बात करें तो यदि सबसे पहले हम उच्चतम को पढ़ रहे हैं, उच्चतम का मतलब है जहां मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करके बता सकते हैं। तो ये ग्राफ इस तरीके से दे रखा है, तो आप देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इस तरीके का ग्राफ दे रखा है। तो इस स्थिति में ये जो पॉइंट है आपका यदि सी को प्रदर्शित कर रहा है तो इसके संगत मान को हम fc से लिख करके बताएंगे। तो यह जो सी है यही मैक्सिमा के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और इस बिंदु पर जो भी फलन का मान है वह मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर मिनिमम वाली कोई भी कंडीशन दे रखी है तो फिर ग्राफ इस तरीके से आप प्रदर्शित करके बताएंगे। आप देखिए यहाँ पर फंक्शन मिनिमम वैल्यू रख रहा है, बाकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जैसे आप x का मान घटा रही है तो भी बढ़ रहा है, बढ़ा रही है तो भी बढ़ रहा है। एक ऐसी स्थिति हमें यहाँ मिल रही है, इस बिंदु पर सबसे छोटा मान है जिसे हम c कह सकते हैं और इसे fc कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है और ये मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वो पॉइंट है जिस पर मिनिमम वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं और fc रिप्रेजेंट कर
या मिनिमम रख रहा है तो मैक्सिमम रख रहा है कि नहीं रख रहा है, उनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित दिए गए फलों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात करके बताइए। केवल हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। इस बार क्वेश्चन में हमें ये नहीं पूछा है कि किस बिंदु पर वह मान हमें प्राप्त हो रहे हैं, केवल हमें मैक्सिमम वैल्यू अगर अस्तित्व में है तो निकाल के बतानी है और मिनिमम वैल्यू है तो अस्तित्व में निकाल के बतानी है। जब भी आपको पॉलिनोमियल फंक्शंस दे रखे होते हैं, बहुपदीय फलन दे रखे होते हैं, तो या तो हमें निम्नतम मान ही मिल रहे होते हैं या फिर उच्चतम मान ही मिल रहे होते हैं। दोनों के दोनों मान आपको इस स्थिति में प्राप्त नहीं हो रहे होते हैं। तो यदि हम पहले वाले फलन को लेकर के चलें तो fx बराबर x का वर्ग दिया है। आप सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर ही होगा। 0 से नीचे किसी भी संख्या का वर्ग हमें प्राप्त नहीं होगा, चाहे हम x का मान वास्तविक संख्याओं में से कोई भी मान लेकर के चल रहे हैं। अब यहाँ जो x की घात 2 है वही तो fx को प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी fx का मान सदैव 0 से बड़ा या 0 के बराबर ही होगा। यानी 0 हमें एक मिनिमम वैल्यू मिल रही है, 0 से छोटा कभी भी फलन का मान नहीं होगा, हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। कौन से बिंदु पर मिल रही होगी? जब हम 0 रख रहे होंगे तब मिल रही होगी। बिंदु हमें नहीं पूछा है, यदि बिंदु भी पूछ रहे हैं तो हम लिख करके बता देंगे जब x का मान 0 है उस बिंदु पर हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो f का जो निम्नतम मान है वह हमें 0 के बराबर मिलेगा, 0 x बराबर 0 पर ही मिलेगा। साथ ही यदि उच्चतम मान की बात करें तो जैसे जैसे आप x का मान बढ़ा रहे होंगे, जैसे जैसे हम x का मान अनंत की तरफ लेकर के चलें, छोटे मान से बड़े मान की तरफ चल रहे हैं, तो fx का मान भी हमें अनंत की तरफ ही बढ़ते हुए मिलेगा। जैसे जैसे हम x का मान बड़ा करते जाएंगे वैसे वैसे fx का मान भी बढ़ता चला जाएगा। यानी हमारे पास एक निश्चित मान नहीं होगा कि दिए गए फलन का सबसे बड़ा मान कौन सा हमें प्राप्त होगा। इसका मतलब है कोई उच्चतम मान हम इनके लिए नहीं निकाल सकते हैं, तो कोई भी उच्चतम मान इनके लिए फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है, कोई उच्चतम मान नहीं। तरीके से आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। निम्नतम मान हमें 0 मिल गया और उच्चतम मान का यहाँ है। इसके बाद हमें जो सेकंड पार्ट दिया है, सेकंड पार्ट में दिया है fx बराबर mod x, जहाँ फिर से x रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहे हैं। और क्योंकि जो फलन है वो mod के अंदर दिया है और ये जो मापांक वाला फलन होता है, mod x वाला फलन होता है, कभी भी ऋणात्मक आंसर नहीं देता है, हमेशा धनात्मक आंसर ही देता है। यानी कि mod x का मान हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर ही होता है। जैसे x का वर्ग हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है, ऐसे ही mod x का मान भी सदैव 0 से बड़ा या बराबर ही होता है। चाहे फिर हम x का मान रियल नंबर्स में से कुछ भी ले लेते समय, for all x belongs to real numbers, ये जो mod x है ये fx को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो fx का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा for all x belongs to real numbers। यहाँ हमें फिर से एक ऐसी स्थिति मिल रही है कि जो दिया गया फलन है वह एक मान से सदैव बड़ा या उसके बराबर ही मिल रहा है। यानी कि हमें मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की फाइंड आउट करके बता पा रहे हैं। मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0 के बराबर। फिर से 0 हमें कब मिल रहा होगा? जब हम x की जगह पर 0 रखेंगे तभी हमें फलन का मान हल करके 0 मिल रहा होगा। तो यहाँ फिर से हम लिख करके बताएंगे निम्नतम मान बराबर 0 के बराबर होगा। लेकिन जैसे जैसे हम x का मान बढ़ा रहे होंगे या फिर घटा रहे होंगे, चाहे आप माइनस में मान लिख रहे हैं या फिर आप प्लस में मान लिख रहे हैं, x का मान यदि आप बढ़ा रहे हैं तो फिर से fx का मान बढ़ रहा होगा। ऐसी कोई लिमिट हमारे पास नहीं होगी, ऐसा कोई बाउंड्री रीजन हमारे पास नहीं होगा कि fx का सबसे बड़ा मान हम पूरे ढूंढ करके बता पाए कि fx का सबसे बड़ा मान हम क्या लिख करके बताएं, उससे बड़ा मान कभी भी हमें प्राप्त ना हो। ऐसी कोई वैल्यू यहाँ फिर से नहीं है, तो हम फिर से लिखेंगे कोई उच्चतम मान नहीं।
ना तो हमें नेगेटिव वाली वैल्यूज का छोर पता होता है, माइनस इंफिनिटी हम उसे लिखते हैं, और ना ही हमें प्लस धनात्मक वैल्यू में सबसे बड़ा मान पता होता है। तो फिर हम लिखते हैं नॉर मैक्सिमम नाइदर मिनिमम, यानी कि ना ही तो हमें इसका कोई महत्तम मान प्राप्त हो रहा होगा और ना ही कोई मिनिमम वैल्यू निम्नतम मान प्राप्त हो रहा होगा। लेकिन इस स्थिति में निम्नतम मान 0 के बराबर होगा और उच्चतम मान जो सबसे बड़ा मान है वह 1 के बराबर मिल रहा होगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है fx = 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3। इनके लिए फिर से मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई भी बाउंडेड रीजन नहीं दे रखा है, यानी कि x रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहे होंगे। फिर से यहाँ एक वर्ग वाला मान दे रखा है और किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर ही होता है। यहाँ ये जो पद दे रखा है इसमें 3 जोड़ करके दे रखा है। यदि हम दोनों पक्षों में 3 जोड़ लें, इस पक्ष में भी 3 जोड़ लेने पर, तो यह पूरा का पूरा मान fx को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ हमें हल करके मिलेगा 3, यानी fx का मान हमेशा 3 से बड़ा ही होगा या 3 के बराबर। 3 से हमेशा बड़ा होगा, सबसे छोटी वैल्यू जो है वो हमें 3 के बराबर मिल रही है, यानी कि मिनिमम वैल्यू हमें इस केस में मिली कि निम्नतम मान का मान 3 के बराबर होगा। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 3 के बराबर है, फंक्शन की ये वैल्यू कभी भी इसके नीचे नहीं जाएगी। उच्चतम मान की बात करें, साथ ही किस बिंदु पर मिल रहा होगा, जब हमें 2x - 1 का मान 0 के बराबर मिलेगा, यानी x का मान जब हम 1/2 रख रहे होंगे तब ये हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही होगी। मैक्सिमम वैल्यू जैसे जैसे हम x का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे fx का मान भी बढ़ रहा होगा। जैसे जैसे हम x का मान अनंत की तरफ अग्रसर करेंगे, यानी अनंत की तरफ बढ़ते चलेंगे, तो फलन का मान भी अनंत की तरफ ही अग्रसर हो रहा होगा, यानी कोई भी बाउंडेड वैल्यू हमें नहीं मिल रही होगी कि कितना बड़ा उच्चतम मान उनका प्राप्त हो सकता है, ऐसा एक मान जिसके ऊपर दिए गए फलन का मान ना जाए। ऐसा कोई भी वैल्यू हम यहाँ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए लिखेंगे कोई उच्चतम मान नहीं। इस तरीके से आपके 3rd और 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। और थोड़ी क्वेश्चनों की बात करें और क्या करना है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है fx = 9x² + 12x + 2। इनके लिए फिर से हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। जब इस तरीके का कोई भी फलन दे रखा है, द्विघात समीकरण में दे रखा है, तो कोशिश करेंगे पहले से पूर्ण वर्ग बनाने की, क्योंकि पूर्ण वर्ग के बाद हमें यह पता होता है कि यह मान जो वर्ग में दे रखा है हमेशा 0 से बड़ा होगा। इसीलिए से पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यदि हम यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन लेने के बाद यहाँ x की घात 2 बचेगा। 9 कॉमन लेने का मतलब होता है 9 का भाग करके बनाना। जब 9 का भाग करेंगे 12/9 को हल करेंगे तो 3 × 12 और 3 दिया 4/3 यहाँ बच रहे होंगे। ये जो बाकी के प्लस के 2 हैं हमने पीछे लिख दिए, क्योंकि हमें x की घात 2 और x वाले मान को बैलेंस बनाना है। बराबर होगा 9 × x की घात 2। x वाला मान प्लस में दे रखा है, इसीलिए 2 × x लिखेंगे। यह पूर्ण वर्ग बनाने की विधि होती है। x वाला मान प्लस में दिया है, इसीलिए प्लस चिन्ह लगा करके 2 × x लिखेंगे। साथ ही आप देखेंगे x का गुणांक यहाँ 4/3 के बराबर है। जब हमने x वाले मान में 2 की गुणा की है तो 2 का भाग करके हमें हल करना है। 2 का भाग करेंगे तो हल करके मिलेगा 2/3। यदि आप इनकी गुणा भाग भी करके देखें तो 4/3x ही हमें फिर से वह मान मिल जाएगा। ये काम हमने क्यों किया है, क्योंकि पूर्ण वर्ग के फॉर्मूले में 2a भी आता है, इसीलिए 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद हमने ढूंढने के लिए ऐसा किया है। यह दूसरा पद हमें मिला, इसका वर्ग एक बार जोड़ लेने पर और एक बार घटा लेने पर, क्योंकि बराबर मान हम जोड़ घटा सकते हैं, कोई भी फर्क आइडेंटिटी पर नहीं पड़ रहा होगा। तो 9 यहाँ x की घात 2 + 2/3 की घात 2 + 2 × x × 2/3, इन तीनों को मिलाकर के हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी x + 2/3 के होल स्क्वायर। a² + b² + 2ab इक्वल होता है a + b होल स्क्वायर। बाकी के बचे हुए मान को आगे हल करें तो 4/9 के बराबर में हमें मिलेगा और प्लस में 9 की गुणा यदि अंदर करना है तो 9 के साथ गुणा में x + 2/3 का होल स्क्वायर। 9 की गुणा इस मान के साथ करेंगे, 9 से 9 कट जाएगा, केवल -4 बचेगा और प्लस में 2। और आगे हम करें तो 9 × x + 2/3 का होल स्क्वायर और माइनस में 2। ये हमें फंक्शन जो है वह पूर्ण वर्ग के रूप में प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हमें क्या करके बताना है, हमें इनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वर्ग के रूप में फंक्शन दे रखा है x + 2/3 का वर्ग सदैव 0 से बड़ा या
वहां यही नियम लागू करके चलना है। इसके बाद इस फलन के साथ 9 गुणा भी दिया है, तो 9 की गुणा हम इस पक्ष में कर रहे हैं और 9 की गुणा इस पक्ष में करेंगे तो 0 ही रहेगा। 9 की गुणा 0 में करने पर 0 ही मिलेगा। इस पूरे मान के साथ 2 माइनस करके दे रखा है, यदि हम दोनों पक्षों से 2 घटा लेते हैं तो यहाँ से 2 घटाने पर मिलेगा 9 गुणा x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ से 2 घटाएंगे तो माइनस के 2 बच रहे होंगे। अब ये जो वैल्यू है वो fx को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी fx का मान सदैव -2 से बड़ा या -2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू फिर से मिली कि फलन का मान हमेशा -2 से बड़ा होगा, -2 से नीचे कभी नहीं जाएगा। तो ये मिनिमम वैल्यू का काम कर रही होगी। कब मिलेगी ये मिनिमम वैल्यू? जब वर्ग के अंदर वाले मान को आप 0 के बराबर रखें, यानी कि x प्लस 2/3 बराबर 0 रखें, यानी कि x बराबर -2/3 रखने पर तभी हमें फलन का मान -2 मिल रहा होगा, जो मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये मिनिमम मान हो गया -2। मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप फिर से देखें, वर्ग के रूप में मान दे रखा है और यहाँ धनात्मक भाग में दे रखा है। जैसे जैसे हम x का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे fx का मान भी बढ़ता चला जाएगा। x का मान बढ़ाने पर fx बढ़ रहा है, कोई बाउंडेड वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। जब हमें x की ही रेंज नहीं पता है तो fx की रेंज भी हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस स्थिति में यह फलन कोई भी उच्चतम मान नहीं रख रहा होगा। तो निम्नतम मान -2 के बराबर और उच्चतम मान अस्तित्व में नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है fx = x³ + 1। x की घात में 3 दिया। यदि हम x के मान को बढ़ा रहे होंगे, यानी कि हम x के मान को अनंत की तरफ अग्रसर कर रहे होंगे, तो जैसे जैसे आप x का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे fx का मान भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। fx वाला मान भी अनंत की तरफ अग्रसर होगा। हमें कोई बड़ा मान ढूंढ करके नहीं मिलेगा कि सबसे बड़ा मान कौन सा होगा फलन का, जिससे बड़ा कोई भी मान फलन ना दे रहा हो, तो ऐसा कोई मान नहीं। और यदि हम x का मान घटा रहे होंगे, यानी कि माइनस अनंत की तरफ अग्रसर रहे होंगे, यदि फलन के मान को माइनस की दिशा में लेकर के जा रहे हैं, -1, -2, -3, -4, इस तरीके से माइनस अनंत की तरफ यदि हम बढ़ रहे होंगे, तो जैसे जैसे आप x का मान घटाते जाओगे फलन का मान भी ऋणात्मक की तरफ बढ़ता जाएगा। फलन का जो मान है fx की जो वैल्यू है वह भी माइनस अनंत की तरफ अग्रसर रहेगी, यानी कोई न्यूनतम वैल्यू भी हम फाइंड आउट इस स्थिति में नहीं कर पाएंगे। ये जो आपको दिया गया फलन है, ना ही तो कोई निम्नतम मान रखता है और न ही कोई उच्चतम मान रख रहा होगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, ना कोई निम्नतम मान ना ही कोई उच्चतम मान। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है fx = mod x + 2 - 1। यहाँ पे फलन का मान दे रखा है mod x + 2 - 1। जब भी आपको फलन मॉड में दे रखा है तो ये जो मापांक फलन होता है वह हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर ही होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। तो mod x + 2 का मान हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर ही रहा होगा। यदि आप देखें तो फलन में दोनों पक्षों में यदि हम -1 कर लें तो हमें दिया गया फलन वाला प्रारूप मिल जाएगा। तो 0 में से यहाँ भी 1 घटा लेने पर इस पक्ष में से भी 1 घटा लेंगे। यह वाला जो मान है वह fx को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ हमें हल करके मिलेगा -1, यानी कि फलन का मान सदैव -1 से बड़ा या -1 के बराबर होगा। जैसे मिनिमम वैल्यू हमें मिली -1 और मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, जैसे जैसे आप x का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे fx का मान भी बढ़ता हुआ चला जाएगा, यानी कि कोई भी मैक्सिमम वैल्यू इस दिए गए फलन के लिए अस्तित्व में नहीं रहेगी, कोई भी बाउंडेड वैल्यू हमें यहाँ नहीं मिल रही होगी। तो निम्नतम मान -1 होगा और उच्चतम मान का अस्तित्व नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिर से मॉड वाला फंक्शन दे रखा है। तो मॉड में x + 1 है, फिर से उसका मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, लेकिन इस बार फलन में मॉड के आगे माइनस लगा के दे रखा है। यदि हम दोनों पक्षों में माइनस चिन्ह की गुणा कर लेते हैं तो यह जो इनइक्वालिटी होती है वह चेंज हो जाती है। यह जो s लिखा है पहले ग्रेटर में दे रखी थी, इस बार लेस में लगा करके लिखेंगे। इसके बाद इनके साथ 3 प्लस करके दे रखे हैं, तो यदि हम 3 यहाँ प्लस कर लेते हैं, इस पक्ष में भी 3 जोड़ लिए और इस पक्ष में भी 3 जोड़ लिए, यह वाला जो फंक्शन है वह gx को रिप्रेजेंट कर रहा है और यह वाला मान 3 के बराबर मिल रहा है, यानी कि जो gx की वैल्यू है वह हमेशा 3 से छोटी ही रहेगी। ये 3 से छोटी ही रहेगी, यानी 3 से ऊपर नहीं जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू इस बार हमें 3 के बराबर मिली, क्योंकि साइन इस बार मिल रहा है लेस देन इक्वल टू मिल रहा है, जिसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ महत्तम मान सबसे जो उच्चतम मान है वह 3 के बराबर, लेकिन जैसे जैसे हम x के मान को बढ़ा रहे होंगे तो नेगेटिव वाला पार्ट बढ़ रहा होगा, यानी कि फलन का मान घट रहा होगा। तो
ये जो साइन वाले फलन होते हैं इनका मान सदैव -1 से बड़ा या बराबर और +1 से छोटा या बराबर होगा। यदि आप साइन 2x में 5 जोड़ लें, सभी मानों में 5 जोड़ेंगे तो -1 + 5, यहाँ पर भी 5 जोड़ेंगे तो sin 2x + 5 और यहाँ पर भी 5 जोड़ देने पर 1 + 5। यहाँ पर हमें हल करके मिलेगा 4 के बराबर। यह वाली जो वैल्यू है वो hx को रिप्रेजेंट कर रही है तो hx बदल करके लिख सकते हैं और यहाँ पर यह वैल्यू 6 को रिप्रेजेंट कर रही है तो यहाँ hx का मान 4 से बड़ा या बराबर और 6 से छोटा या बराबर मिल रहा है। तो इस तरीके से हमें बाउंडेड फॉर्म मिल रही है, मिनिमम वैल्यू भी मिल रही है और मैक्सिमम वैल्यू भी मिल रही है। तो इस स्थिति में फलन का जो निम्नतम मान होगा वह 4 के बराबर होगा और उच्चतम मान 6 के बराबर होगा। यही काम हमें लिख के बता देना। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी हम लेकर के चलें तो sin 4x यहाँ दे रखे हैं। यह जो sin वाला फलन होता है उसका मान सदैव -1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर होता है। इसके साथ हमें 3 जोड़ करके दे रखे हैं, सभी पक्षों में 3 जोड़ है, इस पक्ष में भी 3 जोड़ है, sin 4x + 3 और यहाँ पर भी 3 जोड़ है। यहाँ पर हमें हल करके मिलेगा 2। यहाँ पर यह मान अभी प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं फलन वाले मान, क्योंकि अभी हमें मॉड भी दे रखा है और तीनों में जोड़ेंगे तो 4। अब यदि इस वाले मान का हम मापांक फलन ले लेते हैं तो मापांक फलन लेने पर कोई भी माइनस वाला मान प्लस में बदल जाता है, लेकिन यहाँ तो सभी मान धनात्मक दे रखे हैं। यदि हम सभी का मॉड ले लेंगे तो 2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मॉड में sin 4x + 3 लिख करके बताएंगे और यहाँ पर भी 4 पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। अब ये जो वैल्यू है वो fx को रिप्रेजेंट कर रही होगी तो fx का मान 2 से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा या बराबर होगा। फिर से हमें एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ मिली। यहाँ जो दिया गया फलन है उसका निम्नतम मान 2 के बराबर होगा और महत्तम मान 4 के बराबर होगा। इस तरीके से दोनों वैल्यू हम इस फंक्शन के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। एक लास्ट पार्ट और समझेंगे जहाँ hx का मान x + 1 के बराबर दिया है। साथ ही हमें यह भी दे दिया है कि x का मान -1 से 1 के बीच में स्थित होगा, यानी कि x का मान -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ये x की रेंज दे रखी है। अब हमें जो फलन दिया है उसमें जोड़ करके दिया है, यदि सभी मानों में एक जोड़ लेते हैं तो -1 + 1 x + 1 और यहाँ 1 + 1। इसे हल करेंगे तो 0 मिलेगा। इसे हल करेंगे तो यह hx को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और यह वाली वैल्यू हल करने पर 2 के बराबर होगी। अब हमें hx की वैल्यू फिर से एक बाउंडेड फॉर्म में मिली, 0 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी। तो hx का मान 0 से बड़ा और 2 से छोटा हमें मिल रहा है, तो इसीलिए मिनिमम वैल्यू निम्नतम मान 0 के बराबर और उच्चतम मान 2 के बराबर मिल रहा है। तो इस स्थिति में भी हम मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से हमें जो भी फलन दे रखे हैं उसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है उसके लिए आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। इसी तरीके से आप अपनी टेक्स्ट